एक बार की बात है, एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे, पीटर, पॉल और बूट्स। वह आदमी इतना गरीब था कि उसके पास एक भी पैसा नहीं था। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि उन्हें बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमानी होगी, क्योंकि घर में उनके पास भूखों मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उस देश का राजा एक महल में रहता था, जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। राजा के महल की खिड़कियों के सामने एक बहुत बड़ा ओक का पेड़ उग आया था, जो इतना चौड़ा और ऊंचा था कि महल की खिड़कियों से कोई धूप अंदर नहीं आ पाती थी। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी इस ओक के पेड़ को काट देगा, उसे ढेर सारा धन मिलेगा। लेकिन इस पेड़ को कोई भी नहीं काट सकता था, क्योंकि जैसे ही पेड़ की एक लकड़ी कटती, तुरंत 2 नई लकड़ियां उसकी जगह आ जाती। इसके अलावा राजा ने यह भी कहा कि जो कोई भी उसके महल के आंगन में एक कुआं खोद देगा, उसे भी इनाम मिलेगा। राजा का महल एक ऊंची पहाड़ी पर था और वह पहाड़ी ठोस चट्टान की बनी थी, इसलिए वहां कुआं खोदना लगभग नामुमकिन था। राजा परेशान था कि उसके पूरे राज्य में लोग ताजे कुएं के पानी का आनंद लेते थे, लेकिन वह खुद बिना पानी के रह रहा था। राजा ने यह घोषणा की कि जो भी इन दोनों कामों को पूरा करेगा, उसे आधा राज्य मिलेगा। यह सुनकर कई लोग अपनी किस्मत आजमाने आए, लेकिन सब असफल रहे। पेड़ और भी बड़ा और ऊंचा होता गया और चट्टान भी नहीं टूटी। तब एक दिन पीटर, पॉल और बूट्स ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उनके पिता खुश थे, क्योंकि भले ही वे आधा राज्य न जीतें, लेकिन हो सकता है कि उन्हें कहीं नौकरी मिल जाए। तीनों भाई अपने पिता से विदा लेकर चल पड़े। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें जंगल के पास एक पहाड़ी के किनारे पर कुछ काटने और ठोकने की आवाजें सुनाई दी। बूट्स ने कहा, मुझे यह जानने की इच्छा हो रही है कि ऊपर क्या काटा जा रहा है। लेकिन पीटर और पॉल ने उसे मूर्ख समझा और कहा, वहाँ सिर्फ एक लकड़हारा काम कर रहा होगा। लेकिन बूट्स की जिज्ञासा शांत नहीं हुई और वह ऊपर चढ़ गया। वहाँ उसने देखा कि एक कुल्हाड़ी खुद ब खुद एक पेड़ को काट रही थी। कुल्हाड़ी ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बूट्स ने कुल्हाड़ी को अपनी कमर में बांध लिया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक चट्टान के पास खुदाई की आवाज सुनाई दी। बूट्स ने कहा, मुझे यह जानने की इच्छा हो रही है कि यह कौन खुदाई कर रहा है। उसके भाई फिर से हंसे, लेकिन बूट्स ऊपर चढ़ गया और देखा कि एक फावड़ा खुदाई कर रहा था। बूट्स ने उसे अपने कंधे पर रख लिया और आगे बढ़ गया। आखिरकार वे एक धारा के पास पहुँचे और जब बूट्स ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि धारा का पानी कहाँ से आता है, तो उसके भाई फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन बूट्स धारा के स्रोत तक पहुँच गया, जहाँ उसने देखा कि एक अखरोट से पानी बह रहा था। उसने अखरोट को अपने साथ ले लिया। जब बूट्स शहर पहुँचा, तो उसके भाई पहले ही असफल हो चुके थे और उन्हें राजा के आदेश से दूर एक द्वीप पर भेज दिया गया था। अब बूट्स की बारी थी। बूट्स ने राजा की अनुमति से अपनी कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ को काटना शुरू किया और जल्दी ही पेड़ गिर गया। फिर उसने फावड़ा निकालकर कुआं खोदा और अखरोट से पानी बहने दिया। बूट्स ने दोनों काम पूरे कर दिए और राजा ने उसे आधा राज्य दे दिया। बाद में बूट्स ने राजा से अपने भाइयों और अन्य कैदियों को रिहा करने की भी सिफारिश की और राजा ने अनमने ढंग से उसे मान लिया। इस प्रकार बूट्स ने अपनी चतुराई से न केवल अपने भाइयों को बचाया, बल्कि आधे राज्य का मालिक भी बन गया।